वेलकम स्टूडेंट्स इन अवर न्यू क्लास। सो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, राइट। तो इस चैप्टर में बेटा अभी तक हमने क्या स्टडी किया था? रिफ्लेक्शन क्या होता है, मिरर कितने टाइप का होता है, मिरर की इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है जो थ्रू आउट द होल चैप्टर बार बार यूज होंगे। ठीक है, अब हम इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि HBSC एज वेल एज CBSE दोनों बोर्ड्स के एग्जाम में इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका डेफिनेटली यहाँ से बनेगा ही बनेगा, चाहे आपका कोई भी बोर्ड हो। ठीक है, तो बहुत ध्यान से हम उस टॉपिक को आज करेंगे और बहुत अच्छे से आपने उसको सीखना है और उसके बाद उस टॉपिक पर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय ए मिरर। अब आपके पास मिरर है, कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, उसके सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो इमेज बनाई जाएगी वो इमेज रियल होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, इन्वर्टेड होगी, कैसी हो, कितनी दूरी पर बनेगी, छोटी है, बड़ी है, उससे पीछे बनेगी, मिरर के आगे बनेगी, कैसे बनेगी, वो सारी बातें किसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने इसके रूल्स जो है वो अच्छे से लर्न कर लिए हैं, अच्छे से समझ आ गई हैं, तो कितनी भी कैसी भी टाइप की आपको इमेज बनाने के लिए कहे तो आप बहुत अच्छे से उस इमेज को बना सकते हो। आप अपनी बुक में देखोगे कि एक टेबल आपको वहां पर दिखाई देगी कि ऑब्जेक्ट को आपने फोकस पर रखा है, फोकस से परे रखा है, इंफिनिटी पर रखा है, F और 2F के बीच में रखा है, बहुत से बड़ी सी एक टेबल दिखाई देगी। और आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो उस पूरी टेबल को लर्न करो, तो उसको क्रैम करो और उसके बाद एग्जाम में बनाओ, या फिर आप इसके जस्ट 3 या 4 जो रूल हैं उनको अच्छे से समझ लो। उसके बाद आपको उस टेबल में से कहीं से कोई भी पॉइंट बोल दिया जाएगा, कोई भी फिगर, कोई भी डायग्राम बनाने के लिए कहा जाएगा, तो आप उसको बहुत इजीली बना पाओगे। ठीक है बेटे, तो बहुत आसान सा है ये काम, बस हमें 3 या 4 ये जो रूल हैं वो बहुत अच्छे से समझने हैं। उसके बाद आप ये जो डायग्राम है बहुत इजीली बना लोगे। ठीक है, तो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय ए मिरर। एक मिरर के सामने आप कोई ऑब्जेक्ट को रखते हो तो उसके द्वारा जो इमेज बनाई जाएगी उस इमेज को बनाने के लिए कुछ रूल्स आपने फॉलो करने हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 1 पे चलते बेटा। ये हमने क्या ले लिया? एक कनकेव मिरर कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब ये कनकेव मिरर है, ये हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि जो कनकेव मिरर था उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये जो यहाँ से मैंने डिजाइन सा किया है इसके ऊपर, ये क्या दिखाएगा? इसका पेंटेड सरफेस दिखाएगा। और पेंटेड सरफेस है अपोजिट साइड, मींस ये वाला जो सरफेस है इस तरफ, ये कौन सा होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। ठीक है, तो जो कनकेव मिरर है उसकी पहचान यही थी कि उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो ये जिस स्फीयर का एक पार्ट है उस स्फीयर का सेंटर इधर होगा और उस सेंटर की तरफ इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कनकेव और कन्वेक्स को अगर आपने बहुत अच्छे से अपने माइंड में इसकी पिक्चर फिक्स करनी है तो आप क्या करो, एक चम्मच को देख लो। चम्मच होती है ना, चम्मच इस तरह से, तो चम्मच का ये वाला जो पोर्शन होता है ये किसकी तरह होगा? कनकेव की तरह, और जो इधर वाला पोर्शन रहेगा वो क्या होगा? कन्वेक्स मिरर की तरह होगा। ठीक है, तो ये हमने इसका रूल हम सीख रहे हैं। सबसे पहला रूल आपको जो याद रखना वो क्या है बेटे, कि जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी थी इसकी, प्रिंसिपल एक्सिस, और इस प्रिंसिपल एक्सिस के सामने आपने इस कनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके सामने आपने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है। ठीक है, अगर अपना ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट आई है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर अपनी रे ऑफ लाइट आई है तो वो कहां से? आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर। यहाँ पे ये हमने मान लिया इसका क्या है? फोकस पॉइंट है। लास्ट टाइम हमने ये इनकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में स्टडी किया था कि फोकस क्या होता है। फोकस वो पॉइंट होता है जहां पर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से ये पास करेगी प्रिंसिपल एक्सिस के, उस पॉइंट को हमने फोकस नाम दिया था। ठीक है, तो ये पैरेलल रे आई है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल कट द पॉइंट एट विच ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। ठीक है, ये फोकस की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। तो यही अपना क्या बन गया? फर्स्ट रूल बन गया।
रूल नंबर फर्स्ट क्या बन गया? इफ ए रे ऑफ लाइट, इफ ए रे ऑफ लाइट, इफ ए ray of light comes parallel to the principal axis, then after reflection it will pass through the focus. तो रूल नंबर फर्स्ट जो आपको याद रखना है बेटी वो क्या है? इफ ए रे ऑफ लाइट comes parallel to the principal axis, then after reflection it will pass through the focus. अगर कोई प्रकाश की किरण, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो मिरर के साथ टकराव होने के बाद, मिरर से स्ट्राइक होने के बाद, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कहां से पास करेगी? फोकस में से पास करेगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। पॉइंट नंबर सेकंड क्या कहता है? इसी का रिवर्स कर दो। इसी का रिवर्स कैसे करेंगे? जैसे हमने ये मिरर अज्यूम कर लिया भाई, ठीक है, ये मिरर अज्यूम किया है और ये मिरर कब तक नहीं बनेगा? जब तक कि आप इसका एक हिस्सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस और एक हिस्सा इसका पेंटेड सरफेस नहीं बना देते हो। तो इसका ये वाला सरफेस हमने क्या कर दिया है? पेंटेड कर दिया है। तो ये अब अपने पास किस टाइप का मिरर बन गया है? कनकेव मिरर बन गया है, ठीक है। और यहाँ पे इस मिरर का हमने अज्यूम कर लिया क्या? फोकस अज्यूम कर लिया, ठीक है बेटे। तो फोकस एक्चुअल में क्या होता था? इसको एक कंप्लीट सर्कल आप बनाओगे तो उसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और फिर इसके पोल के और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होता है उसको हमने क्या मानना होता है? फोकस मानना होता है। और ये पॉइंट क्या होता है? इसका पोल। ये है क्या? अपनी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है बेटे। तो रूल नंबर सेकंड में आप क्या बताओगे? इसका उल्टा। इसमें क्या था? पैरेलल आई, फोकस में से गई। अब की बार आप क्या कर दोगे? फोकस में से आई है, कोई रे ऑफ लाइट कहां से आई है? अपनी फोकस में से आई है। अगर फोकस में से आई है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कैसे जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। तो आप लिखोगे इफ ए ray of light comes through the, if a incident ray of light भी बोल सकते हो आप, incident ray of light comes through the focus, then after reflection it will pass through the, then it will pass parallel to the प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है बेटे। तो ये रूल आपको, सेकंड रूल आपको याद रखना है। सेकंड रूल में क्या याद रखना है? फोकस में से आई है तो जाएगी कैसे? आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, ठीक है। रूल नंबर थर्ड पर चलते हैं भाई हम। रूल नंबर थर्ड क्या कहता है? अगेन ये हमने अपना एक मिरर अज्यूम कर लिया है, राइट। और ये हमने मान लिया क्या? इसका प्रिंसिपल एक्सिस इसमें से पास हो रही है, और ये हमने फोकस अज्यूम किया, और इससे इतनी ही दूरी पर हमने क्या अज्यूम कर लिया? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर अज्यूम कर लिया, मान लेते हैं, ठीक है भाई। अब रूल नंबर थर्ड क्या कहता है? रूल नंबर थर्ड अपना ये कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से आई है, अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से आई है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास through the same path, or you can say after reflection it will retrace its path, means अपने पाथ को वो retrace करती है, वापस उसी पाथ से जाती है जिस पाथ से वो आई थी, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से आई है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, मतलब इसी रास्ते से वापस चली जाएगी, ठीक है। तो इसमें लिखोगे आप इफ ए इंसिडेंट रे ऑफ लाइट
light, incident ray of light comes through the center of curvature, ये लिख लेना पूरा, through the C, then it will retrace its पाथ, वो अपने पाथ को क्या कर लेगी, रिट्रेस कर लेगी, मीन्स उसी पाथ में से दोबारा चली जाएगी जिस पाथ से वो आई थी। तो ये इंसिडेंट रहेगा। हाँ, अब जब भी इसके डायग्राम बनाएंगे आगे तो एरो साइन लगाना मत भूलना कि ये तो इंसिडेंट रे है और ये इस तरह से एरो लगा दिया, मीन्स ये अभी क्या बन चुकी है, रिफ्लेक्टेड रे बन चुकी है। ठीक है, ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर था सी। हाँ जी, रूल नंबर 4 पे चलते हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है, ये हमने फिर से कंसीडर कर लिया अपने, क्या है, एक मिरर है, कनकेव मिरर हमने ये यहाँ पे कंसीडर किया। ठीक है, और ये इसमें से हमने मान ली क्या है, अपनी प्रिंसिपल एक्सिस पास हो रही है हमारी, राइट। अब रूल नंबर 4 क्या कहता है, अगर कोई रे ऑफ लाइट, ये अपना क्या है, पोल, अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल ऑफ द मिरर पर कुछ एंगल बनाते हुए आई है, अगर कोई इंसिडेंट रे पोल ऑफ द मिरर पर कुछ एंगल बनाते हुए आई है तो वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या थे अपने, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंस एंगल शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जितना इंसिडेंस एंगल था वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए। मींस ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितने एंगल बनाते हुए आई है उतने ही एंगल से ये क्या हो जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये अगर एंगल आई है तो ये क्या हो जाएगा, एंगल आर हो जाएगा। ठीक है बेटे, तो ये है अपना क्या, रूल नंबर 4। अब ये 4 रूल आपको याद रखने हैं, इसको अपनी भाषा में लिख लेना। फिर रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट comes towards the pole of the mirror, then it will reflect at the same angle at which it has incidence on the pole, जिस एंगल से आई थी उसी एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है भाई, ये 4 रूल अगर आपने याद रख लिए ना, तो इन 4 रूल के बेसिस पर आपको कोई भी डायग्राम बनाने के लिए बोल दिया जाए, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो, 2f पर, f पर, इंफिनिटी पर, f और 2f के बीच में, f और p के बीच में, तो आप बहुत इजीली उसका डायग्राम बना सकते हो और उस इमेज से रिगार्डिंग सारी की सारी इंफॉर्मेशन भी दे पाओगे। चलो अब हम इसकी कुछ डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये चारों रूल्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। पहला रूल क्या कहता था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, फोकस में से जाएगी। और रूल नंबर 2 क्या कहता था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस में से आई है, कहां से आई है, फोकस में से आई है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, कैसे जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। और थर्ड रूल क्या कहता था, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में से आई है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, अपने पाथ को क्या कर लेगी, रिट्रेस कर लेगी। ठीक है, और रूल नंबर 4 क्या कहता था, पोल के साथ जितना एंगल बनाते हुए आई है उतने ही एंगल से क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो वो चारों रूल आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब उन 4 रूल्स के बेसिस पर आप देखना अलग अलग डायग्राम कैसे बनाओगे, सिर्फ उन्हीं 4 रूल्स को आपने याद रखना है। तो पहला केस लेके चलते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट is away from 2f। अब 2f का मतलब समझते हो, f क्या था, फोकस, और फोकल लेंथ का अगर डबल कर दोगे तो क्या बन जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। 2f का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर से भी परे, अवे बोला है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी परे, और 2f का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये हमने क्या मान लिया, एक कंसीडर कर लिया आपने एक कनकेव मिरर। ठीक, और ये हमने मान लिया इसकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस इसमें से पास हो रही है, और इसका अब हमने यहां से क्या जूम कर लिया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या है, फोकस। आप बिल्कुल कंपास की सहायता से बहुत अच्छे से इसका एक सर्कल ड्रा करोगे, सर्कल ड्रा करके इसका जो सेंटर पॉइंट है वो अपना सी हो जाएगा, और फिर यहाँ से इसकी सर्कमफ्रेंस पे से ये जो पोल है, पोल और सर्कमफ्रेंस का पोल और सेंटर का आप हाफ करोगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एफ को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब आपको ऑब्जेक्ट कहा है कहां पर, अवे फ्रॉम 2f से भी परे आपको ऑब्जेक्ट रखा गया है। ये क्या है, ये f है, f का डबल क्या हो जाएगा, 2f। तो आपका ऑब्जेक्ट 2f से भी दूर है, मींस हमने कंसीडर कर लिया यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट है। ठीक है,
इस ऑब्जेक्ट को जब आपने मिरर के सामने रखा है तो ये इमेज कैसे बनाएगा, ये आपको डायग्राम बना के दिखाना है, ठीक है भाई। तो कैसे इमेज बनेगी, आपने 4 रूल सीखे थे, वो 4 रूल लगाते हैं। पहला रूल क्या कहता था, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई है, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसे जाएगी, इट विल पास थ्रू द फोकस, वो कैसे चली जाएगी, फोकस में से चली जाएगी। रूल नंबर सेकंड क्या कहता था, अगर वो रे ऑफ लाइट आपकी फोकस में से आई है, फोकस में से आई है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाएगी, इट विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये तो इंसिडेंट रे थी, ये क्या बन गई, रिफ्लेक्टेड। ये इंसिडेंट रे थी, ये क्या बन चुकी है, रिफ्लेक्टेड। अब आपको ध्यान ये रखना है बेटे इसमें कि ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ही जिस पॉइंट पर मिलेंगी वहां पर आपने इमेज बनाना है। देखो जैसे ये अपनी रे एक यहाँ पे आई, एक ये ऐसे रे कट, तो ये दोनों यहाँ पर भी गई, तो यहाँ पर इमेज बना दे क्या, नहीं। आपको ये याद रखना है किसी भी ऑब्जेक्ट की मिरर के सामने आप इमेज बना रहे हो तो इमेज हम वहां पर कंसीडर करेंगे जहां पर आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद दो रे ऑफ लाइट एक दूसरे को कट करेंगी, उस पॉइंट पर अपनी इमेज बनेगी। तो पहली रे ये ऐसे गई थी, ये ऐसे आ गई, दूसरी ऐसे गई थी, इस तरह से आ गई, दोनों ने कट कहां पर किया, इस पॉइंट पर किया। तो इस पॉइंट को अब आप प्रिंसिपल एक्सिस से मिला देंगे तो ये अपने पास इमेज बन जाएगी इसकी, ठीक है बेटे। तो ये अपनी क्या बन गई है, इसकी इमेज बन चुकी है। अब आपको ये बता, इस इमेज के बारे में कुछ जानकारियां देनी है। इस इमेज के कॉन्फ़िगरेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हो, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज, इमेज के बारे में जानकारियां दो। अब आपको ये बताओ, ये ऑब्जेक्ट तो अपना कैसा दिख रहा है, सीधा, लेकिन इमेज इसकी कैसी बन गई, उल्टी। तो इमेज कैसी है, इन्वर्टेड। कैसी इमेज है, इन्वर्टेड। दूसरा पॉइंट बताओ, मैंने आपको बताया था याद करो जब पहला लेक्चर हमने इसका डिस्कस किया था तो बताया था आपको रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में बताया था। तो रियल इमेज कौन सी होती है, जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में कट करती है, रियल में ही कट करती है, उस पॉइंट पर अपनी रियल इमेज बनेगी। और जब हमें ये लगे कि हाँ ये आगे कहीं पर जाकर ऐसे मिल जाएगी तो वो हमारी कैसी इमेज होती है, वर्चुअल इमेज होती है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आई, ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे, दोनों रियल में काटती हैं एक दूसरे को यहाँ पर, तो यहाँ पर अपनी इमेज कैसी बनेगी, रियल इमेज बनेगी, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या कह देंगे, रियल इमेज। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जहां भी इन्वर्टेड इमेज है तो इसका मतलब वो कैसी होगी, रियल होगी। जहां पर भी अपनी वर्चुअल इमेज है तो वो हमेशा कैसी होगी, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी होगी, ठीक है जी। ओके, अब इस इमेज के बारे में, पोजीशन के बारे में बताओ, इमेज आपकी बनी कहां पर है, लोकेशन बताओ इसकी। तो इमेज आपको कहां दिख रही है, ये अपना क्या था, एफ, ये सी मींस 2f, एफ और सी के बीच में, मींस बिटवीन एफ एंड सी। इमेज की लोकेशन कहां आई है, एफ और सी के कहीं पर भी बीच में आई है, ठीक है जी। और देखो ऑब्जेक्ट इतना है, इसका जो साइज होगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्मॉलर साइज हो जाएगा, स्मॉलर साइज, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इसका साइज कैसा आ जाएगा, स्मॉलर आ जाएगा। तो ये हरियाणा बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट आपका ये आएगा बस कि एक मिरर है, मिरर के 2f पर ऑब्जेक्ट है या f पर ऑब्जेक्ट है या 2f से परे है या f और 2f के बीच में है, तो उसका डायग्राम बना के बताओ और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता के दिखाओ इमेज की, ठीक है। सीबीएसई में वही क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू दे देंगे, फोकल लेंथ तो 15 सेंटीमीटर है और इसका जो u है, ऑब्जेक्ट की दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी v बताओ, उसकी हाइट बताओ, इसका ये बताओ, उसका ये बताओ, उसी क्वेश्चन को उसकी वैल्यू देके दे देंगे, ठीक है। तो एक बार हम जस्ट इनके डायग्राम बनाना सीख रहे हैं, फिर इन पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है वो देखेंगे, राइट। तो अभी तक तो आपने सिर्फ पहला डायग्राम बनाना सीखा है, जब अपना ऑब्जेक्ट कहां पर है, अवे फ्रॉम 2f है। अब हम दूसरा लेके चलते हैं इसका डायग्राम, सेकंड डायग्राम, ये फर्स्ट था। दूसरे केस में हमने क्या किया, ये अपना क्या कर लिया भाई, कनकेव मिरर कंसीडर कर लिया, ठीक है। ये कनकेव मिरर कंसीडर कर लिया है और मान लेते हैं इसका ये क्या बन गया है, f हो गया, और यहाँ पे क्या मान लिया, c एज्यूम कर लिया। तो पहले ऑब्जेक्ट कहां पर था, 2f से परे था, अब हम कहां पर ले आते हैं, 2f।
अपना ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, 2f है। इसका डायग्राम बना के बताओ। तो मैंने आपको बताए थे 4 रूल, उन 4 में से आप कोई भी दो रूल लगाओ और आपका डायग्राम इजीली तैयार हो जाएगा बनके। तो 4 में से आप कोई भी 2 रूल लगा के अपनी रफ कॉपी पर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमने फिर से एक रूल स्टडी किया था क्या, इफ ए रे ऑफ लाइट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। रिफ्लेक्शन के बाद वो कैसे पास हो जाएगी, थ्रू द फोकस पास हो जाएगी। और दूसरा रूल हमने क्या स्टडी किया था, इफ ए रे ऑफ लाइट कम्स थ्रू द फोकस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्शन के बाद वो कैसी चली जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। ठीक है, तो ये कहां पर बनी है अपनी इमेज, कहां पर बनेगी अपनी, सी पर बनेगी। तो अब देखो अपना ऑब्जेक्ट कहां पर था, ऑब्जेक्ट 2f पर, इमेज की लोकेशन कहां आई है, इमेज कहां पर बनी है, 2f पर ही बनी है। इमेज है कैसी, इन्वर्टेड। इमेज की रियल और वर्चुअल में से कैसी टाइप है, रियल। लोकेशन इमेज वर्चुअल और रियल में से इन्वर्टेड है, रियल है, और लोकेशन कहां पर है, ये सारी चीजें आपको बतानी होती है इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स में। ठीक है, और एक और बात बताओगे कि इसका साइज कितना है, तो साइज में आप बता दोगे सेम साइज, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही क्या आ जाएगा, अपना इमेज का साइज आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आपको बताने होते हैं। इमेज की लोकेशन कहां पर है, रियल है या इन्वर्टेड है, और वर्चुअल है या फिर रियल है या वर्चुअल है, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, और इमेज का साइज कितना है, इमेज की लोकेशन कितनी है। ये 4 पॉइंट आपको इसकी इमेज फॉर्मेशन के बारे में बताने होते हैं लास्ट में डायग्राम बनाने के बाद। ठीक है जी, अब एक और केस कर लेते हैं यहीं पर। ये हमने मान लिया इसका क्या है, F, और यहाँ पर मान लेते हैं इसका क्या है, C। ठीक है, तो पहले अपना ऑब्जेक्ट था C से परे, अवे फ्रॉम टू F, फिर लिया C पर। अब ले लेते हैं बिटवीन F एंड C, F और C के बीच में ले लिया भाई हमने, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो रूल अपना क्या कहता है, रे ऑफ लाइट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। रूल लगा दिया। सेकंड रूल क्या कहता था, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई है तो इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। और रूल आपने क्या सीखा था, अगर फोकस में से आई है तो इट विल कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक और रूल क्या सीखा था, जितने एंगल से ये पोल के ऊपर आई है उतने ही एंगल से ये क्या हो जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो 4 में से आपकी मर्जी है, कोई भी 2 रूल लगाओ। उसके बाद आपको टेबल क्रैम करने की जरूरत नहीं है, वो रटने की जरूरत नहीं है। हाँ यहाँ पर ऑब्जेक्ट था तो इसकी इमेज वहां पर बनेगी, साइज बड़ा है, छोटा है, रियल है, इन्वर्टेड है, कुछ नहीं, बस 4 रूल याद करो और कोई भी डायग्राम बनाओ। उस डायग्राम को देख के फिर उस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स आप इजीली बता ही देंगे। ठीक है भाई, तो दोनों जो रे ऑफ लाइट है, हाँ, और ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के जो एरो साइन है वो लगाना नहीं भूलेंगे, वो बहुत अच्छे से आपने ध्यान रखनी है। तो दोनों कहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर अपनी क्या बन जाएगी, अब इमेज बन जाएगी। ठीक है, जिस पॉइंट पर ये कट करती हैं उस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एक लाइन ड्रॉ कर दो, वो अपनी इमेज के साइज को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है भाई, अच्छा इसका नाम ले लिया हमने, जैसे ए बी था, तो इमेज कैसी बनेगी, ए तो यहीं पर है, बी कहाँ चला गया, नीचे, तो ए डैश बी डैश इसकी क्या बन गई है, ये इमेज बन गया। आप इसका नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब इस इमेज के बारे में बताओ, इमेज का कहां पर बनी है, अवे फ्रॉम टू अर्थ। पहले तो लिखो ऑब्जेक्ट कहां पर था, ऑब्जेक्ट था अपना बिटवीन F एंड C। ऑब्जेक्ट कहां पर है, बिटवीन F एंड C। इमेज कहां पर बनी, इमेज बनी है भाई अपनी अवे फ्रॉम C, C से परे, अवे फ्रॉम C। ओके, अवे फ्रॉम C आपकी इमेज बनी है, और इसके बारे में क्या बताओगे, कैसी है, इन्वर्टेड है, रियल है या वर्चुअल है, रियल है, साइज कैसा है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से कैसी है, थोड़ी सी बड़ी इमेज बनेगी आपकी यहाँ पर। ठीक है, तो ये है
वो 4 रूल्स अगर आप याद कर लेते हो तो उसके बाद आप कोई भी डायग्राम आपको बनाने के लिए दिया जाएगा, आप बहुत अच्छे से उसके डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए ये डायग्राम्स की आप प्रैक्टिस करना, कुछ और डायग्राम अभी भी रहते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।